गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे, दोनों ही रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं पर कोई सर्किट दिया हुआ है और वहाँ पर हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा या ओम्स लॉ की वजह से हम प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ्स के टू रूल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। अभी जंक्शन क्या होता है? वर्ड तो हमने कई बार देखा है, जंक्शन। अपना जिस भी सिटी में हम रहते हैं, उसी सिटी के यदि स्टेशन का नाम देखें तो कोई जंक्शन है, जैसे कानपुर सेंट्रल है, लखनऊ जंक्शन हुआ। इसी तरीके से कुछ भी हम बात करें, बालामऊ जंक्शन हुआ, अलीगढ़ जंक्शन हुआ। तो जंक्शन है क्या चीज़? बाराबंकी जंक्शन है, तो ये जंक्शन है क्या? जंक्शन का मतलब बेटा ये है कि जैसे किसी भी स्टेशन से कोई भी रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, तो वो रेलवे ट्रैक कहीं से आ रहा होगा, कहीं के लिए जा रहा होगा। यदि उस स्टेशन से एक ट्रैक फिर कहीं से जा रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या हमारा एक वाई शेप बन गया, दिस इज अ मिनिमम। तो जंक्शन हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहलाता है कि किसी भी सर्किट में किसी एक पॉइंट पर यदि बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ जंक्शन। तो जंक्शन रूल क्या कहता है इसमें किरचॉफ का? जैसे ये कोई एक पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यहाँ से ये कोई वायर आया, ये कोई वायर आया, इधर से ऐसे ये चला गया, इधर से ये ऐसे आया, ये ऐसे चला गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स मीट हो रहे हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल कहता है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट द जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जंक्शन पर जितनी भी करंट है उसका सम, एल्जेब्रिक सम, जीरो होता है। अब हमने मान लिया कि ये, मान लीजिए I1 करंट थी, ये I2 करंट थी, ये I3 करंट है, इधर हमने I4 करंट ले लिया और इसको हमने I5 नाम दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे I1 और I2 करंट तो आ रही है और I3, I4, I5 करंट जा रही है। तो हमारा जो किरचॉफ का लॉ है वो कहता है कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट द जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज जीरो। इसका कहने का मतलब ये है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सिर्फ यहीं पे ये लॉ खत्म नहीं हुआ, इसके आगे हम बोलेंगे इफ द इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट आर टेकन नेगेटिव। तो जब हमने इनकमिंग करंट को तो लिया पॉजिटिव, यानी I1 और I2 तो हुई पॉजिटिव, और I3, I4, I5 हमारी हुई नेगेटिव, कि हमने सारी करंट को ऐड कर दिया एंड दैट विल बिकम जीरो। ठीक है, यहां से क्या हमारा हुआ, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट द जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क से पूछ लिया जाता है
कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऑन विच प्रिंसिपल किरचॉफ फर्स्ट लॉ होल्ड, तो हम बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन पर हमारा चार्ज होल्ड नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। तो जब चार्ज रुक नहीं रहा तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारा था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है कि हमने ये एक सर्किट ले लिया, ये एक सेल है हमारा, यहां पर हमने इसको एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमने एक दूसरा सेल लिया, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ये हमने तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया। इट इज लाइक दिस। इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका हमने ले लिया E2, ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि इन ए क्लोज नेटवर्क, इसकी नेमिंग कर देते हैं, चलिए P ABCD कर देते हैं, A B C D E F, ABCF, इट्स अ क्लोज नेटवर्क। इसी तरीके से FCDE, इट्स अ क्लोज नेटवर्क। ABDEA, इट्स अ क्लोज नेटवर्क। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि इन ए क्लोज नेटवर्क, इन अ क्लोज लूप, the algebraic sum of the EMF of the cells, यानी किसी भी क्लोज नेटवर्क के अंदर जितने भी हमारे सेल्स आ रहे हैं उन सेल्स के EMF का सम, और एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, इसका सम 0 होता है। अभी समझाता हूं मैं। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसको हम मैश रूल भी बोलते हैं, MESH, मैश रूल। लूप रूल भी बोल देते हैं इसको, लूप रूल, लूप रूल या लूप लॉ। तो वो कहता है इन अ क्लोज नेटवर्क, इन अ क्लोज नेटवर्क, in a closed network, the algebraic sum, GEBR, the algebraic sum of the EMFs of the cell and potential drop across the resistances is 0। ठीक है कि in a closed network the algebraic sum of the EMFs of the cell and the potential drop across the resistances is 0। ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। दिस लॉ इज बेस्ड, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of energy।
अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। हमने माना यहां से सेल 1 से I1 करंट निकल रही है, सेल 2 से हमारी I2 करंट निकल रही है। रूल नंबर 1, जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उस सेल में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए। रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज, हम इस लूप में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कई तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, लेकिन कई तरीकों पर हम जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम एक रूल बना लेते हैं कि हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूं ABCFA। तो मैंने लूप लिया, ध्यान से देखिए, चलो मैं यहीं पे ले लेता हूं लूप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो चलिए मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। लूप AFCBA, ये लूप लिया है मैंने, ठीक है। और हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस लूप में इस तरीके से चलेंगे। ये देखिएगा ध्यान से, ये मैंने लूप में अपनी चलने की डायरेक्शन बनाई। अब देखिएगा, यदि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, यानी विभवांतर प्रतिरोध के अक्रॉस, पॉजिटिव लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, रूल नंबर 1, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यदि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिव। यदि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस नेगेटिव। ये ध्यान रखिए, रूल नंबर 1। सेल को कैसे देखना है, जब हम चल रहे होंगे तो हम सेल की जिस आर्म पर पहले पहुंचेंगे, यदि हम नेगेटिव पे पहले पहुंच रहे हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव पे पहले पहुंच रहे हैं तो पॉजिटिव। बस यही 3 चीजों को ध्यान रखना है। रूल नंबर 1, हमेशा हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। रेजिस्टेंसेस अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस के लिए बात है। सेल के लिए क्या है, यदि हम चल रहे हैं और सेल के जिस टर्मिनल पर हम पहले पहुंचे, हमको साइन वैसा ही लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस जंक्शन पर, F इज द जंक्शन, इस जंक्शन पर I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, तो दोनों मिलके हमने कह दिया ये करंट हो गई I3। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन बन गई जंक्शन रूल के हिसाब से I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने लूप लिया, लूप AFCBA। अब इसमें आप कहीं से भी चल सकते हैं, चाहे आप A से चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, रूल नंबर 1, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, या B से चल रहे हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। पहले करंट को देख लेते हैं। यहां से करंट I1 और I2 आई दोनों मिलके बन गई I3, यानी इस रेजिस्टेंस में I3 करंट चल रही है। ये I3 करंट यहां से इस तरीके से आई। अब ये भी फिर जंक्शन है। अभी हमने कहा था जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उस सेल में उतनी ही करंट एंटर भी करेगी। तो यहां से I3 करंट आई थी, अब सेल 2 से I2 करंट निकल रही है, तो उस I3 में से I2 करंट इधर चली गई,
और I1 करंट इधर चली गई, तो I1 करंट निकली थी, I1 करंट ही चली गई, इसमें से I2 निकली थी, I2 करंट चली गई। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट बी से। जिस पॉइंट से हम चलेंगे उसी पॉइंट पर हमको आना भी होगा, पूरा लूप कंप्लीट करना होगा। अब हमने बी से चलना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस R1 आ गया। क्या रेजिस्टेंस R1 में करंट भी ऐसे चल रही है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी I1 R1, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए पहले बना रखा है, तो हम चले I1 R1, सेल के किस टर्मिनल पर पहुंचे? नेगेटिव पर, तो इस सेल का ईएमएफ कैसा लेंगे हम? माइनस E1। इस I1 का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको तो पोटेंशियल ड्रॉप लेना है और ईएमएफ लेना है। आगे चलें, सेल के किस टर्मिनल पर आए? पॉजिटिव पर, प्लस E2। हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में, I2 R2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लूप लेते हैं हम F E D C F, लूप F E D C F, दूसरा लूप लिया। कहां से चलेंगे? सी से चलते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। सी से चलना शुरू करते हैं। जब हमने सी से चलना शुरू किया तो इस रेजिस्टेंस R2 में हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप R2 के अक्रॉस कैसा होगा? पॉजिटिव, I2 R2। सेल के किस टर्मिनल पर पहुंचे? नेगेटिव पर, माइनस E2। R3 में करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम, तो प्लस I3 R3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब एक लूप और ले लेते हैं, लूप A E D B A, A E D B A। ध्यान दीजिएगा, आपने लूप लिया है A E D B A। अब इस F C का कोई काम नहीं है, अब आपको यही लूप लेना है पूरा। तो ये हो गया आपका, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ऐसा करते हैं, पॉइंट बी से चलते हैं। जब हम बी से चले तो बी से चलने पर R1 में करंट कौन सी आ रही है? I1 R1 माइनस E1 प्लस I3 R3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब हमको जो क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा उसमें I1 I2 को सॉल्व करना होगा। क्या हमारे पास वी आर हैविंग 4 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स I1 I2 I3 सॉल्व हो सकता है। सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है और लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से किरचॉफ सेकंड लॉ देखिए। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि इन अ क्लोज्ड नेटवर्क द algebraic sum of the EMF of the cell and potential drop across the resistances is 0। और किस पे बेस था ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।